तो उसमें हम थ्योरम करेंगे हम आज, जिसमें स्टेटमेंट है कि लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस एंड टी एक्स टू के बी अ लीनियर मैपिंग। अब लीनियर, एक तो आपने याद रखना कि ये हमारे पास जो मैपिंग है एक्स टू के है, ये वो सम जो के हमारे पास जो है वो फील्ड है। जो मैपिंग फील्ड पे उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल। हाँ जी, इसको हम लोग फंक्शनल भी कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, फंक्शनल लेट टी ऑफ x is not 0 for some x in x then। और यहाँ पे इसके ऊपर इनइक्वालिटी है, इसके ऊपर मैं लाइन लगा दूँ, ये क्रॉस लगाया मैंने, पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है। तो इसकी कंडीशंस हैं कुछ कि हमारे पास जो है टी इज कंटिन्यूस, बी है हमारे पास null space of T is closed, C हमारे पास है null space of T is not dense in X, D T is bounded in some neighborhood of 0। जो टी हमारे पास है वो किसी नेबरहुड में बाउंडेड हो गया। इनको हमने करना है। तो ये सब स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने शो करना है कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ये तमाम स्टेटमेंट जो हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ए से बी, ए टू बी। तो हमारे पास गिवन क्या है ए टू बी में? टी इज कंटिन्यूस। टी इज कंटिन्यूस मीन कि टी जो है एक्स के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस, उसको जो सा मर्जी पॉइंट ले लें उस पर कंटिन्यूस होगी। तो हमने टू शो क्या है हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी इज क्लोज्ड। तो नल स्पेस हम पहले किसे कहते हैं कि जो हमारे पास लेट्स सपोज ये फंक्शन है हमारे पास, मैपिंग ड्रा कर लेते हैं हम लोग डायग्राम से। ये हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ 0। ये है, ये मैपिंग है फ्रॉम टी, ये इधर हमारे पास x है
और यहाँ पे हमारे पास है ये। तो हम क्या कहेंगे, ये कब होगा, कंटिन्यूस है तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो हम नल स्पेस किसे कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है जो 0 है, इसके जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो 0 पर मैप हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो जो भी सारे पॉइंट्स हैं ये सारे इसके अंदर जो सारे हैं वो मैप हो रहे हैं 0 पे। तो इस जो सेट है इस सेट को हम कहेंगे नल स्पेस ऑफ टी। तो जो क्योंकि ये फंक्शन क्लोज है, कंटिन्यूस है, तो जो 0 फंक्शन है हमें पता है सिंगल टैंक जो सेट है वो क्लोज होते हैं फील्ड के अंदर। 0 इज क्लोज्ड इन के, जो फील्ड हमारे पास है उसमें क्लोज होगा। और बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन या कंटिन्यूस मैपिंग, इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज। और इनवर्स इमेज ऑफ 0 क्या है, वो हमारे पास होती है नल स्पेस ऑफ टी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं टी इनवर्स ऑफ 0 वो हमारे पास हमने उसको लिखा था नल स्पेस ऑफ टी। तो ये बाय डेफिनेशन हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो अगर हमारे पास टी कंटिन्यूस है तो उसका जो इनवर्स इमेज है जो उसका नल स्पेस ऑफ टी है वो कंटिन्यूस होगी। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि अगर नल स्पेस कंटिन्यू क्लोज है तो जो नल स्पेस है वो डेंस नहीं होगी। तो पहले तो मुझे ये कोई बच्चा स्टूडेंट बताएं कि जो डेंस क्या चीज होती है। सर डेंस ये होता है जैसे रियल नंबर्स हैं, ये हमारे पास डेंस है कि दो अगर कोई भी एलिमेंट्स पिक करें तो उनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हमें मिल जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो डेंस की कोड लेट्स सपोज क्यू डेंस है कि नहीं, अगर किसी भी सेट को हमें चेक करना है ये डेंस है कि नहीं है उस स्पेस में, तो कैसे करते हैं सर? उसका क्लोजर लेते हैं, अगर वो उसी सेट के बराबर आ जाए तो हम कहते तो हैं ये डेंस क्यू आर में डेंस है कि नहीं है। इस तरह जो रैशनल क्यू डैश है वो भी है। क्यू डैश जो है इज इक्वल टू आर आ जाएगा। और इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये इसका ये डैश और इसके ऊपर लाइन भी इसका हम ले रहे हैं क्लोजर। तो इसका क्लोजर ले लें उसके उस सेट आर के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास वो जो है उसके इक्वल है, डेंस है जी सर, डेंस। डेंस है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। गिवन अब इसमें हमारे पास अब हम करें बी से सी। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, नल स्पेस ऑफ टी is closed. To show null space of T is not dense in X. ये डेंस नहीं है। सर आपने दो जगह पर ज्वाइन किया हुआ है? क्यों, क्या हुआ? सर वो आपकी आईडी से है कोई, क्या दो कह आपकी आईडी है चल रही। कोई बात नहीं, चलने दें। एस ठीक है। ये उसामा आपकी तरफ से कोई आवाज नॉइज आ रहा है?
जी सर। ठीक है, जो नल स्पेस ऑफ टी है इज क्लोज है हमारे पास, सो null space of T clear is equal to T। क्योंकि हमने इसे क्लियर लेना तो इसके ऊपर हम साइन डाल देते हैं क्लियर का, ये इसके ऊपर जो लाइन डाल लिया तो वो क्लियर है, तो क्लोज है तो इस तरह से आएगा। तो शुरू में हमने एक चीज और भी बताई थी, मैंने यहाँ पे हमने लिखी है स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए टी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, as given there exists some x in x minus null space of T। यानी कि वो जो, क्योंकि उसका इमेज जीरो के इक्वल नहीं है तो वो नल उसमें नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा किसी सेट में होगा। यानी कि अगर हम पूरी इसको सेट को डायग्राम में ड्रा करें, ये पूरा लेट्स सपोज हमारे पास x है, और ये इसके अंदर कोई हम इसको ड्रा कर लेते हैं नल स्पेस ऑफ T। तो ये यहाँ पे जो एलिमेंट x है ये हमारे पास आउटसाइड आएगा, ये इसके अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, ये x माइनस एन टी में होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या हमने शो करना है कि वो डेंस नहीं है, तो ये चीज इसको डेंस कर देगी क्योंकि x और एन टी जो है हमारे पास सेम नहीं आए। सो n ऑफ t इज नॉट इक्वल टू x, ये x के इक्वल नहीं आया क्योंकि उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल गया जो कि x माइनस एन टी को बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या रिजल्ट निकालेंगे, दोनों तरफ क्लियर ले लें, implies is not equal to x। तो जो हमने चीज प्रूफ करनी थी वो हम लोगों ने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये हमसे ये चीज होगी कि ये जो है हमारे पास नल स्पेस जो है वो डेंस नहीं है x में, ये प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे C से D। C से D हम लोगों ने प्रूव करना है। तो C स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, n of t is not dense in x, तो हमने प्रूव करना है t is bounded in some neighborhood of 0। तो इसके लिए हम लिखेंगे s null space of t is not dense in x, so there exists some x such that x is an anterior point of x minus null space of t। तो डेंस नहीं है तो जो x एक एलिमेंट ऐसा लाजमी होगा जो कि उसके एंटीरियर पॉइंट में होगा।
then there exists a neighborhood, से हम उसको नाम दे देते हैं v डैश का, of x such that कि जो हमारे पास जो है x बिलोंग करेगा x in v dash is contained in x minus null space of t। तो ये हमारे पास चीज आ जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, या इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं जो x माइनस अगर इसमें हम ऐड कर दें माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस वी क्या होगा, एक मिनट होल्ड कीजिए, neighborhood of 0। तो इसमें हम लोग अगर इसमें हम माइनस एक्सिस को ट्रेवल कर लें तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वी इज नेबरहुड ऑफ तो ये जो है माइनस एक्स प्लस वी ये नेबरहुड होगी 0 की। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था सिमेट्रिक नेबरहुड से रिलेटेड, तो उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे लाजमी तौर पर एक बैलेंस नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जो कि सिमेट्रिक होगी और बैलेंस भी होगी। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ जो अभी हमने रिकॉर्डिंग चल रही है ना आप लोगों की? जी सर। यस सर चल रही है। So there exists a balance or symmetric माइक अपने म्यूट कर दे बेटा, गुलाम जिलानी। such that V is contained in minus x plus v dash। ठीक है, तो हमने थ्योरम पढ़ा था ऑलरेडी कि अगर हमारे पास कोई भी ओपन नेबरहुड है 0 की, तो हम लोग उसकी एक सिमेट्रिक नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं v प्लस वी इज कंटेन्ड इन माइनस एक्स प्लस वी। इस तरह 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था एक थ्योरम, याद है कि भूल गए थ्योरम को? यस सर पढ़ा। तो क्योंकि v हमारे पास इसको हम नेक्स्ट इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वी इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस जो है नल स्पेस ऑफ टी। क्योंकि जो हमने कल पहले कहा था v डैश इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस एन टी है, तो जो है x प्लस वी है ये भी
कंटेन करेगा x माइनस नल स्पेस ऑफ टी। यहाँ फिर हम इसको से ये चीज कह सकते हैं x प्लस वी इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ टी, ये दोनों है आपस में डिसजॉइंट है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। तो ये हमने ये स्टेटमेंट लिखी है ऊपर वाली स्टेटमेंट को, हमने पढ़ा हुआ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इज कंटेन्ड इन बी होता है। ये रिजल्ट हम लोगों ने जो है सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक और रिजल्ट, इसको मैं रिमूव कर दूं तो एक और रिजल्ट हम लोगों ने यूज करना है। इसको आप लोगों ने जो हमने चीज लास्ट स्टेटमेंट लिखी इसको याद रखना है आप लोगों को। तो हमारे पास जो है जो V है as V is balanced, so P of V is also balanced। तो इसको भी आपने इसका थ्योरम छोटे 2 लाइन का प्रूफ है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना अगर आपको न्यूमेरिकल में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि अगर बी बैलेंस्ड है तो उसका जो मैपिंग है जिस सेट पे वो मैप होगा वो भी बैलेंस होगा। इसको आप लोगों ने प्रूव करना है। तो लेट्स सपोज हम एक फर्दर क्लेम करते हैं खुद से। लेट अस अज्यूम दैट T is T of V is equal, ये जो है ये नॉट इक्वल टू K है। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये चीज शो करनी है। हमारा एक्चुअली ये चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जो T है इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ 0। तो हम ये चीज ये इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं T ऑफ V इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू K। तो इसके अपोजिट हम लोग जो चीज वो खुद से अज्यूम कर लेते हैं। assume on contrary that T of V is equal to K। वो वाली चीज हमने शो करनी थी, तो उससे अपोजिट हम लोगों ने एक चीज अज्यूम कर लिया कि जो T of V is equal to K है। और V हमारे पास क्या है, बैलेंस सेट है। जो भी हम x लेंगे तो उसके लाजमी तौर पर उसका माइनस एक्स भी उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। Then there exists y in V such that T of y plus T of x is 0। क्योंकि हमने ये जो V सेट लिया है ये हमारे पास क्या बैलेंस्ड है, और जो मैपिंग है हमारे पास वो भी बैलेंस्ड है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं T ऑफ, ये लीनियर मैपिंग की वजह से हम लोग लिखेंगे T ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है y प्लस एक्स इज इन नल स्पेस ऑफ T। तो
और हमारे पास जो x प्लस वाई वो क्या है, जीरो इज इन x प्लस वी। जो जीरो है वो बिलोंग कर रहा है x प्लस वी को। तो इससे हमारे पास जो क्या आएगी, जो हमने शुरू में लिखा था उसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ। ये चीज इंप्लाई करेगी हमारे पास x प्लस वी और जो है इंटरसेक्शन null space of T x plus v intersection null space of T is non empty। शुरू में हम कह चुके थे कि ये empty है और ये निकल आई हमारे पास नॉन एम्प्टी। तो ये हमारे पास जो अजम्पशन है, दैट मीन्स जो हमने अजम्पशन अज्यूम किया हुआ था वो हमारा रॉन्ग है। अजम्पशन हमारा क्या हमने अज्यूम किया था कि टी ऑफ वी इज इक्वल टू के। ये जो हमारा क्या है, ये ठीक नहीं है, ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। करेक्ट हमारा अजम्पशन क्या होगा, इससे जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो ठीक होगी कि टी ऑफ वी इज नॉट इक्वल टू के। ये हमारे पास ट्रू है। इसको मैं रिमूव करके नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। टी ऑफ v इज इक्वल टू के, और ये चीज हमने अभी शो की है। तो ये यही चीज हमने शो करनी थी कि जो मैपिंग जो v है ये उस जो बाउंडेड नहीं है, जो टी बाउंडेड है मैपिंग है वो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास बैलेंस सेट है किसी भी फील्ड का ले लें वो बाउंडेड होता है। Field is bounded, so every balanced set is bounded। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी कि जो हमारे पास जो टी है वो हमारे पास वो नहीं है, बाउंडेड नहीं है इन दिस ऑन दिस मैपिंग। इसके साथ ही हम एंड करते हैं। तो बाकी से हाँ, जो नेक्स्ट है वो हम लोग डी से वो आप लोगों ने खुद प्रूफ करना है और मुझे इसका जो प्रूफ करके सेंड करनी है इसकी पीडीएफ। डी डी से ए एक्सक्यूज मी कि सर। आपने अज्यूम करना टी इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ ए, तो प्रूफ करना टी इज कंटीन्यूअस। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर जी जी सर इसमें हमने यही बात बताई है ना कि जो बैलेंस सेट होता है वो बाउंडेड होता है, बट हमने जो टी मैपिंग ली है वो बाउंडेड नहीं आई। हाँ जी सर ठीक हो गया, सर क्लियर। यानी कि जो हम ले रहे हैं ना, जो वी मैपिंग का टी है वो के पे मैप नहीं हो रही बल्कि के के किसी सबसेट पे मैप हो रही है। और जो बैलेंस सेट होता है किसी भी जो प्रॉपर सबसेट है वो बाउंडेड नहीं होता। ठीक है, जी सर। यानी वो जो भी उसमें मैपिंग अनबाउंडेड होगा वो बाउंडेड होगा। यानी कि टी जो मैप हो रही है जिस सेट के ऊपर वो इटसेल्फ के नहीं है, के का कोई क्या है, लेट्स हम रियल लाइन ले लेते हैं। ये भी हमारे पास वो है ना, फील्ड है के। इसका जो हम प्रॉपर बैलेंस सेट क्या होगा, बैलेंस सेट का मतलब क्या है, इसमें लाजमी तौर पर आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा, जीरो आएगा। और ये जीरो के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा।
ठीक है। अब इसका कोई भी आप प्रॉपर सबसेट ले लें, वो किस तरह का होगा? वो इन्फिनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट लाजिमी तौर पर क्या होगा? फाइनाइट होगा। या तो -10 to 10 होगा, या 100 to 100 हो, -100 to 100 हो जाएगा, -1000 to 1000 हो जाएगा। मगर जैसे ही वो एक तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ भी क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी, बैलेंस वो सिमेट्रिक होने की वजह से। तो फिर क्या होगा? वो सेट इटसेल्फ खुद ही आ जाएगा। मगर हम बात क्या कर रहे हैं? प्रॉपर सबसेट की। ठीक है। जो इसके इटसेल्फ प्रॉपर सर। सेट कौन से वाले हैं? एक एम्प्टी सेट है, और दूसरे वाला कौन सा है? आर इटसेल्फ। हमने आर के अलावा इसका सबसेट लेना है, तो आर के अलावा जो भी हम सबसेट लेंगे वो क्या होगा? बाउंडेड होगा। जो सा मर्जी ले लें, चाहे 1 मिलियन टू -1 मिलियन टू 1 मिलियन ले लें, -1 ट्रिलियन टू 1 ट्रिलियन ले लें, या -10 की पावर रेज टू 100 ले लें, इंटू 10 की पावर 100 प्लस साइन के साथ ले लें। ये सारे सेट क्या है? बाउंडेड है। ओके। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।